तो चलिए मैं आप लोगों को उसका रूल पढ़ के बता देता हूँ। वक्फ के माना ठहरना, यानी जो वक्फ बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं वक्फ। किसको बोलते हैं? ठहरने को। कुरान शरीफ में कहीं ठहरे तो उसको बोलते हैं वक्फ। ठीक है, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। ठीक है, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। कुरान शरीफ जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऐसा गोल निशान मिलता है ना जिसमें नंबर लिखा रहता है, आयत नंबर। तो इसी गोल निशान में आयत नंबर लिखा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत। गोल निशान को आयत बोलते हैं। ये भी एक तरह का फुल स्टॉप है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग इससे पहले तख्ती नंबर 16 तक प्रैक्टिकल कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग नूरानी कायदा को जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 16 तक पढ़ने के बाद सबक को रोक दिए थे। यानी जो इसमें हम लोग रूल जान रहे थे कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ कैसे पढ़ना है, वो जान रहे थे। तो हम लोग तख्ती नंबर 1 से सिर्फ 16 तक, तख्ती नंबर 16 तक की मशक किए थे, समझे थे, ग्रामर को समझे थे। फिर उसका सबक रोक दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 16 तक का प्रैक्टिकल किए। यानी जो पहले सीखे फिर उसका इस्तेमाल भी कुरान शरीफ में करें हम लोग। ठीक है, तख्ती नंबर 16 तक हम लोगों को तख्ती नंबर 1 से तख्ती नंबर 28 तक पढ़ेंगे, तब हम लोगों का कुरान दुरुस्त होगा। ठीक है, तो जिनमें से हम लोग तख्ती नंबर 1 से 16 तक पढ़ चुके हैं और उसका प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। यानी पहले सीखे फिर उसमें कुरान शरीफ में प्रैक्टिकल किए, कुरान शरीफ को भी पढ़ के चेक किए। ठीक है, अब आज से इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 17 की वीडियो आएगी। तख्ती नंबर 17 में कौन सा कायदा है आज हम लोग सीखेंगे। अब ग्रामर जो हम लोग सीखेंगे आज, उसका प्रैक्टिकल जब तख्ती नंबर 28 तक ये नूरानी कायदा मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, तब उसका इंशाअल्लाह हम लोग फिर से, ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन आज से इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 17 को पहले सीखेंगे, समझेंगे, रूल जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भी, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, आप लोगों का अगर सबक पिछला हो गया हो, प्रैक्टिकल हो गया हो, आप लोग 1 से 16 तक सीख चुके हो, तो आप लोग आज मेरे साथ तख्ती नंबर 17 पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोगों का पिछला सबक छूटा है, पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर देख ले। ठीक है, तभी उसके बाद आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा तख्ती नंबर 17, लेसन नंबर 17, वक्फ करने के कायदे। यानी कुरान शरीफ में जो आयत हम लोग पढ़ते हैं वहां रुकने के कायदे, कि वहां पे किस तरह आप लोग रुके, किस तरह ठहरे, किस तरह ठहरना सही है, किस तरह ठहरना गलत है। ठीक है, वो आज हम लोग जानेंगे। तो ये है तख्ती नंबर 17। आप लोग चाहे तो तख्ती नंबर 17 अपनी बुक में खोल सकते हैं। इससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 16 का, ठीक है, प्रैक्टिकल किए हैं। आप लोगों को वीडियो देखना है तो पिछली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं, प्रैक्टिकल करने से पहले आप लोगों को समझना होगा, तो उसके लिए आप लोग 1 से 16 तक पहले समझ ले, फिर उसका 1 से 16 तक प्रैक्टिकल करें। ठीक, मेरी सारी वीडियो है, दोनों वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को उसका रूल पढ़ के बता देता हूँ। वक्फ के माना ठहरना, यानी जो वक्फ बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं वक्फ। किसको बोलते हैं? ठहरने को। कुरान शरीफ में कहीं ठहरे तो उसको बोलते हैं वक्फ। ठीक है, यानी कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे। ठीक है, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। कुरान शरीफ जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऐसा गोल निशान मिलता है ना जिसमें नंबर लिखा रहता है, आयत नंबर। तो इसी गोल निशान में आयत नंबर लिखा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत। गोल निशान को आयत बोलते हैं। ये भी एक तरह का फुल स्टॉप है। ठीक है, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। ठीक है, समझ गए? वक्फ के माना होता है ठहरना। ठीक है, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किस तरह ठहरे, ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं। फिर क्या दिया है? नंबर 1 जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश। पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े।
यानी कह रहा है कि जबर जेर पेश यानी हरकत और दो जेर और दो पेश, दो जबर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो जेर और दो पेश, जबर जेर पेश हरकत और दो जेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ जस्म देकर, ठीक है, सांस तोड़े। आखिरी हर्फ जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, पढ़ के मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो खाली आप लोग ये जाने कि जबर जेर पेश दो जेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े, ठीक है। ये आप लोगों को तख्ती नंबर 17 उर्दू पढ़ना नहीं आता है तो आप लोग मेरी वीडियो देख देख कर बार बार इस कायदे को भी याद कर ले, ठीक है। नहीं तो उर्दू पढ़ना आता है तो पहले आप लोग इसका रूल याद कर ले, ठीक है। जब तक ये मुंह ज़बानी याद नहीं होगा पूरा यहाँ तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आखिरी हर्फ क्या होता है मैं आप लोगों को पढ़ के अभी बता देता हूँ। फिर क्या कह रहा है, इसी को वक्फ करना कहते हैं। फिर क्या है नंबर 2, दो जबर पर वक्फ करना हो तो अब देखिए यहाँ दो जबर नहीं था ना तो यहाँ पे दो जबर को दे दिया गया है, ठीक है। दो जबर पे भी रुका जाता है, सब पे रुकते हैं लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है। तो दो जबर पर रुकने का क्या तरीका है, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान ली किसी हर्फ के ऊपर आया दो जबर कुरान शरीफ में, जैसे मान लीजिए आया आहादन, आहादन आया, अब आहादन पे आप लोगों की सांस टूट गई, ठीक है। जैसे मान ली आबादन, आबादन दो बार आया लेकिन आपकी आबादन एक बार पढ़े फिर आबादा, ठीक है, फिर आबादन आबादन ऐसे पढ़े तो ऐसे नहीं रुकेंगे, अगर रुकेंगे तो आबादन से आबादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे सफन सफ्फा, ठीक है, सफन सफन होता है लेकिन रुकेंगे तो दो जबर पे रुके तो क्या होगा, एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। यानी जो आहादन पे इस दो जबर पे, तो इस दाल पे जो दो जबर है इसके ऊपर जो दो जबर है ना, यहाँ पे जब जैसे मान ली सांस टूट गई आपकी तो ये दो जबर जो है एक जबर अलिफ बन जाएगा और एक जबर को पढ़ा जाएगा, यानी एक जबर अलिफ हो जाएगा। तो दाल अलिफ जबर क्या होता है, दा होता है, तो क्या हो जाएगा आहादन से आहादा हो जाएगा, ठीक है। ये उसका रूल है। नंबर 3 क्या है, गोलता पर वक्फ करना हो तो, ठीक है, हाय साकिना, ठीक है, हा बन जाती है। जैसे जारियतुन से जारिया, ये इसका रूल वाला, आज मैं आप लोगों को रूल पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं जब इससे पहले कुरान शरीफ में जब इसका प्रैक्टिकल कराया हूं और सब कायदे का, या मैं पहले भी बताया हूं कि दो जबर पे रुकेंगे तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ता पे जब रुकेंगे तो ता को हाथ से बदल के पढ़ेंगे, उसकी भी वीडियो आ चुकी है, कई वीडियो में मैं बताया हूं। लेकिन आज इसका रूल कायदा में तरतीब से बता रहा हूं, लाइन बाय लाइन, ठीक है, कि किस तरह रुकेंगे। तो आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप लोगों को ये 2 दिन में याद हो जाए, 3 दिन में याद हो जाए, ठीक है। ना याद हो 1 हफ्ता लीजिए, 2 हफ्ता लीजिए, 3 हफ्ता लीजिए, 1 महीना लगा दीजिए एक सबक में। लेकिन ये याद रखें कि 1 महीना अगर लगा देंगे तो आप लोगों का 1 महीने में जो आप लोग एक सबक सीखेंगे वो जिंदगी भर के लिए आप लोगों को, ठीक है, कुरान में सही पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। जिंदगी भर आप लोग कुरान को सही पढ़ेंगे और किसी को आगे पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। गोल ता पर वक्फ करना हो तो हाय साकिना बन जाती, मैं अभी करके दिखाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को। ये जो पढ़े हैं, ये जो इसका रूल है, मैं आप लोगों को अभी एक एक चीज एक एक जगह पर लगा के बताऊंगा, ठीक है। जैसे जारियतुन से जारिया, ठीक है, यहाँ लिखा है ताउज़ और तस्मिया को जबानी याद कराया जाए। ताउज़ किसको बोलते हैं, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का नाम होता है ताउज़। तस्मिया किसको बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को, ठीक है। तो आइए आप लोगों को मैं सबसे पहले ये ऊपर वाला, ठीक है, बताता हूं। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है, या इसको बढ़ा बढ़ा के मत देखिएगा, नहीं तो आप लोग, ठीक है, नहीं समझ पाएंगे।
तो इस वीडियो को अगर आप लोग पूरी देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग जो बहुत बड़ी गलती करते हैं कुरान में हमेशा, ठीक है, वो नहीं करेंगे। कुरान में हमेशा 99% लोग कुरान में गलत तरीके से रुकते हैं, गलत तरीके से ठहरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमी, रजीमी लिखा है ना, रजीमी क्या लिखा है, तो क्या पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमी, इस तरह पढ़े। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते किस तरह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब रुकते हैं तो लेकिन लिखा तो रजीमी है, लेकिन रुकते रजीम क्यों, रजीम पढ़ के क्यों रुकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, जिसको कायदा नहीं मालूम होगा वो रजीमी पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जो रट के याद किया होगा वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा, लेकिन जिसको नहीं मालूम होगा तो वो रजीमी पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, वक्फ करने के, अब आप पढ़े ना यहाँ पे जबर जेर पेश, ठीक है, जबर जेर पेश, ठीक है, जबर जेर पेश, तो यहाँ पे क्या है, जेर, मीम के नीचे क्या है, जेर, पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े, ठीक है, सांस तोड़े, आखिरी हर्फ क्या है, जज्म यानी साकिन, ये जैसे जिस तरह या साकिन है उसी तरह जब यहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ पे देखिए जेर है ना, जबर जेर पेश, तो यहाँ जेर है ना, तो आखिरी हर्फ के नीचे जो जेर है, मीम के नीचे जो जो जेर है उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, साकिन बना देंगे, जज्म बना देंगे। तो जो मीम के नीचे जो जेर है वो क्या हो जाएगा, जज्म साकिन हो जाएगा। तो रजीमी से क्या हो जाएगा, रजीम हो जाएगा। जो हर्फ साकिन वाला हो गया उसको पीछे से मिलाते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं ना कि जो हर्फ साकिन वाला है उसको हम लोग पीछे से मिलाते हैं, तो रजीमी से रजीम हो जाएगा। कोई भी हर्फ हो, दो जेर वाला, ठीक है, और दो पेश वाला भी, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश वाला हर्फ, ठीक है, आप लोग जब ठहरेंगे तो वो साकिन हो जाएगा। फिर क्या है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीमी, रहीमी है, सेम उसी तरह यहाँ पे भी देखिए जेर है, यहाँ देखिए जेर है, यहाँ पर दिया ना जेर पर वक्त करना हो तो, यहाँ तीनों है, सब है, लेकिन मैं सिर्फ अभी जेर आया तो जेर को दिखा रहा हूँ। जेर पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े, तो यहाँ पे रहीमी से आखिरी हर्फ क्या है, मीम है, मीम के नीचे क्या है, साकिन है, साकिन क्या हो जाएगा, रहीमी से रहीम हो जाएगा। आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़ेंगे तो रहीमी से रहीम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना, आलमीना है, आलमीना, यहाँ पे लिखा तो आलमीना है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है, चाहे तो आगे मिला भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है तो रुकना, कुरान शरीफ को ठहर के पढ़ना, ठीक है, ज्यादा बेहतर है। तो आलमीना से आलमीन क्यों हो जाएगा। अब यहाँ फिर रूल देखिए, जबर पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े, जहां मैं आप लोगों को जेर वाला दिखाया था अब जबर वाला आ गया। जबर पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देके सांस तोड़े, यानी जबर जेर पेश तीन हो गए, दो जेर और दो पेश, पांच हर्फ पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पे जज्म देके सांस तोड़े। तो आखिरी हर्फ क्या है, नून, नून के ऊपर क्या है, जबर, जबर पे ठहरते वक्त जबर क्या हो जाएगा, आखिरी हर्फ है नून, तो नून जबर ना से नून साकिन हो जाएगा, तो आलमीना से आलमीन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी पांच हर्फ, ठीक है, कोई भी पांच हर्फ, जबर जेर पेश वाला, दो जेर और दो पेश वाला, ठीक है, ये पांच हर्फ पे जब आप लोग रुकेंगे तो आखिरी हर्फ क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। कोई भी हर्फ हो आखिरी, बस शर्त क्या है, उसके ऊपर जबर जेर पेश और दो जेर दो पेश होना चाहिए, तो आप लोग ठहरेंगे तो आखिरी हर्फ साकिन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, इय्याका नअबुदु, ठीक, यहाँ देखिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, नस्तईनु है, सेम, देखिए यहाँ पे हम लोग जेर पढ़े थे, जबर पढ़े, अब क्या आ गया, पेश, तो यहाँ देखिए पेश आ गया, पेश
पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस छोड़े। तो क्या है, आखिरी हर्फ क्या है, नून, नून के ऊपर क्या है, पेश, आखिरी हर्फ क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। नून पेश नून से नून साकिन हो जाएगा, नून को नून पर जज्म देकर सांस तोड़ देंगे। तो नस्ताइनु से नस्ताइन हो जाएगा। आप लोगों को इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं कि कुरान शरीफ में दो जबर दो जेर दो पेश पर रुकना हो, नहीं, दो जबर नहीं, खाली दो जेर और दो पेश, जबर जेर पेश हरकत पूरा, और तनवीन में दो जेर दो पेश, ठीक है, दो जबर नहीं। रुकेंगे तो क्या होगा, 5 हर्फ पे आखिरी हर्फ साकिन हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक, अब ये तो यहां तक हो गया कौन सा हम लोगों का सबक, सिर्फ कौन सा, जबर जेर पेश और दो जेर दो पेश, ठीक, ये वाला सबक हो गया। ठीक है, तो समझ गए। कुरान शरीफ में इसका प्रैक्टिकल भी अभी आएगा, मैं आप लोगों को पढ़ के भी बताऊंगा किस तरह रुकते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम रुकेंगे। तो अब यहां से देखिए दो जबर वाला शुरू होता है, दो जेर और दो जबर वाला सबक शुरू होता है। ठीक है, तो नस्ताइनु तक पढ़े, उम्मीद करते हैं नस्ताइनु तक पढ़े। तो अब आप लोग यहाँ पे इसके आगे चाहे तो ना पढ़ें अभी, ठीक है, एक वीडियो को कई बार देख लेंगे, इसके आगे से कल पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को पीछे कर करके इसको सिर्फ पढ़ लें, आऊज़ बिल्लाह से यहाँ तक वीडियो को फिर से एक बार देख के समझ लें। ठीक है, नस्ताइनु से नस्ताइन हो जाएगा। 5 हर्फ कौन कौन से हो गए, जबर जेर पेश वाले और दो जेर दो पेश वाले। इन पांचों पर ठहरना हो तो आखिरी हर्फ साकिन हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। अब आइए यहाँ से नंबर 1 का जबर जेर पेश दो जेर दो पेश वाला सबक कंप्लीट, नंबर 2 को जानते हैं। नंबर 2 कहाँ है, अब नंबर 2 आते हैं। नंबर 2 है, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, कुल हुवल्लाहु अहदुन, क्या है, कुल हुवल्लाहु अहदुन, क्या आ गया, अहदुन आ गया, अहदुन। ठीक है, देखिए फिर दो पेश वाला कायदा आ गया। दो पेश पर वक्त करना हो तो एक, दो पेश पर वक्त करना हो तो, ठीक है, आखिरी हर्फ साकिन हो जाएगा, आखिरी हर्फ पर जज्म दे के सांस तोड़े तो आहदुन से क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या बताया था, दाल साकिन हो जाएगा, तो आहदुन से आहद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आहद, क्या हो जाएगा, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहदुन है, ठहरेंगे, यहाँ आयत है, फुल स्टॉप है, यहाँ तो रुकना ही है, तो क्या हो जाएगा, आहद, आहद, कलकला भी होगा। जब ये दाल साकिन हो गया तो ये भी याद रखें, आहदुन है लेकिन यहाँ पे रुकेंगे तो दाल साकिन हो जाएगा, तो जब दाल साकिन हो जाएगा तो कलकला भी होगा। मैं बताया था काफ पा बा जीम दाल के ऊपर जज्म साकिन आ जाए अगर तो उस पर कलकला होगा, तो क्या होगा, आहदुन से आहद, आहद आवाज गूंजेगी। ठीक, आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, गोल ता पर नंबर 3 पे देखिए, यहाँ पर नंबर 3 पर देखिए, गोल ता पर वक्फ करना हो तो हाय साकिना हा बन जाती है। तो गोल ता कहाँ गया, गोल ता कहाँ गया, आहदुन के बाद यहाँ देखिए, इन्ना मअल उस्री युस्रन। अब पहले ये वाला कायदा आ गया ना कि दो जबर पर वक्त करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे कुरान शरीफ की सब आयत है, ठीक है, 3रे पारे की, तो कैसे पढ़ेंगे, इन्ना मअल उस्री युस्रन, या रा के ऊपर दो जबर है तो इसको युसरन भी तो पढ़ सकते, युसरन पढ़ेंगे ना, इसको लोग समझते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, इसको युसरन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप, यहाँ रुकेंगे। तो अब यहाँ रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे, ठीक है, युसरा हो जाएगा। मैं बताया था ना दो जबर पर कहा गया, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़, देखिए यहाँ पे है ना नंबर 2, दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है। तो यानी अब कुरान शरीफ में, पूरी कुरान में कहीं पर भी दो जबर आए, सिर्फ दो जबर, ठीक है, यानी दो जबर पे रुकना हो, दो जबर पे जब रुकना हो, दो जबर पे सांस टूट जाए,
ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? युसरन है, युसरन नहीं पढ़ेंगे, सांस टूट गई आपकी ना, तो वो अलग कायदा हो गया। क्या होगा? रा के ऊपर से दो जबर, रन से रा हो जाएगा। दो जबर में एक जबर निकाल के अलिफ बना देंगे, एक जबर को उसके साथ पढ़ेंगे, तो रा अलिफ जबर क्या होता है? रा होता है। ठीक है, इन्ना मअल उसरी युसरा, इस तरह पढ़ेंगे। इन्ना मअल उसरी युसरन नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आगे में लाएंगे तो युसरन भी पढ़ सकते हैं, वो कब पढ़ेंगे? ठीक है, अभी आप लोग मत जाने, अभी आप लोग सिर्फ इतना ही जाने, इतना जाने कि कुरान शरीफ को ठहर ठहर के पढ़ने का ज्यादा सवाब मिलता है। कुरान शरीफ को ठीक है समझ के साफ साफ ठहर ठहर के पढ़ने का ठीक है ज्यादा सवाब है। तो क्या होगा? फिर यहाँ रुक गए आप लोग, फिर उसके बाद आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है? नंबर 3 देखिए, गोल ता पर वक्फ करना हो तो हाय साकिना हा बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फीहा आइनुन जारियतुन। ठीक है, कुरान शरीफ में आप लोगों को जब नहीं मालूम है तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? जारियतुन, ता दो पेश तुन, इस तरह पढ़ के सांस तोड़ देंगे। अगर इस तरह पढ़ के सांस तोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है रूल में? नंबर 3 देखिए, गोलता, इसी को बोलते हैं ठीक है, इसी को बोलते हैं गोलता, इसको बोलते हैं गोलता। तो यहाँ देखिए, गोलता पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ, गोलता पर वक्फ करना हो तो ता को हा से बदल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो जारियतुन से क्या हो जाएगा? जारिया, यानी कह रहा है कि गोलता पर जब आप लोग रुकेंगे ठीक है तो हाय साकिना हा बन जाती है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी जाने कि ता भी है और हा भी है। ठीक है, आसान तरीके से समझना हो तो क्या होगा? ता भी है और हा भी है। अब यहाँ पे अगर आप रुक जाएंगे तो ता पढ़ेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे अगर तो हा पढ़ेंगे। जारियतुन है, इस तरह सांस टूटी तो नहीं, गलत हो जाएगा। क्या होगा? जारिया, जारिया, क्या होगा? जारिया, जारियतुन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जारियतुन कब पढ़ेंगे? जब इससे आप आगे मिलाएंगे। तो मैं ये भी पढ़ के बता देता हूं, जारियतुन तुस्का मिन आइनिन, इस तरह अगर पढ़ेंगे तब जारियतुन पढ़ा जाएगा। लेकिन मैं अभी क्या बताया, कुरान शरीफ को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा? जारियतुन से जारिया। ठीक है, समझ गए होंगे। गोलता पर वक्फ करना हो तो हाय साकिना हा बन जाती है। ठीक है, जैसे जारियतुन से जारिया। ठीक है, समझ गए। आइए फिर आगे देखते हैं। तुस्का मिन आइनिन आनिया, यहाँ गुन्ना नहीं होगा, आइनिन आनिया, तुस्का मिन आइनिन आनियतिन। देखिए फिर गोलता आ गया, गोलता पर वक्फ करना हो तो ता को हा से बदल के पढ़ेंगे, या अगर यहाँ पे रुकेंगे तो हा पढ़ेंगे, मिलाएंगे तो ता पढ़ेंगे। अब आपकी मर्जी। ठीक है, आप किस तरीके से समझे। इसको बोलते हैं गोलता। ठीक है, गोलता इसको बोलते हैं। जब यहाँ रुकते हैं तो हाय साकिना हा बन जाती है। तो यहाँ पे ता भी है हा भी है, रुकेंगे तो हा, मिलाएंगे तो ता। ठीक है, मिलाएंगे तो आनियतिल हो जाएगा, आनियतिल नहीं होगा, आनियतिल, ता लाम में मिल जाएगा, आनियतिल। मिलाने का बहुत सा कायदा बदल जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ठहर के जितना पढ़ेंगे उतना आप लोग सही पढ़ लेंगे। अगर आप लोग मिलाने के चक्कर में रहेंगे तो आप लोग हमेशा गलत पढ़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आनियतिल आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, आनियतिन ला तस्माउ, तिन पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन मिलाएंगे तो आनियतिल हो जाएगा, ता लाम में मिल जाएगा, तशदीद हो चाहे ना हो। ठीक है, तो ऐसा बहुत सा कायदा है, जब मिलाते हैं तो रूल बदल जाता है। तो उससे बेहतर क्या है कि ठहर जाए वहां पे। अगर आप नहीं पढ़े तो ठहर के पढ़े। ठीक है, फिर क्या? ला तस्माउ फीहा लागिया, लागियतन है, यहाँ भी गोलता है, रुकेंगे तो लागिया हा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़े हैं ना यहाँ पे, यहाँ से आज हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं। तो अब इसका आप लोग क्या करें, बार बार वीडियो को देखकर समझे। ठीक है, आप लोग जब तक नंबर 1 ना समझ में आए, इस नंबर 2 को ना समझिएगा। नंबर 1 का पहले कायदा आप लोग याद कर लें, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश पर वक्फ करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म देकर सांस तोड़े।
तो आसान तरीके से आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं इतने ही में हम लोग 3 कायदा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये तख्ती नंबर 17 में, ठीक है, 3 कायदा है। 3 पार्ट में मुझको ये वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं एक ही बार में बता दिया हूं कि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे। लेकिन आप लोग जब तक नंबर 1 समझ में ना आ जाए, ठीक है, आप लोग ये वीडियो को पूरी मत देखिएगा। ठीक है, नंबर 1 समझ में आए तब आप लोग नंबर 2 को आगे वीडियो बढ़ाइएगा। ठीक है, फिर नंबर 3। तो नंबर 1 इस तरीके से आप लोग याद करें कि 2 जबर 2 जेर 2 जबर 2 जेर 2 पेश। ठीक है, 2 जबर को हटा दे, 2 जबर का कोई मतलब नहीं है। 2 जबर पर 2 जबर का अलग कायदा हो गया, तो खाली जबर जेर पेश, और 2 जेर 2 पेश पर रुकना हो तो एक जबर रुकना हो तो आखिरी हर्फ पर जज्म दे के सांस तोड़े। ठीक है, आखिरी हर्फ जो रहेगा वो साकिन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसका हम लोग इंशाअल्लाह कल मतन भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तख्ती नंबर 18 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 18 में मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को मश्क कराऊंगा। ठीक है, उसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो आप लोग इसको समझ लें, क्योंकि कुरान शरीफ में हम लोग जब पढ़ते हैं तो सांस तो टूटती है ना, सांस हम लोगों की टूटेगी, कहाँ रुके कहाँ ना रुके। तो आप लोग जब यही जान लेंगे कि कहाँ रुकते हैं कहाँ मिलाते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों का ये सही हो जाएगा तो आप लोगों का 50% कुरान दुरुस्त। तो अब आप लोग इसकी खूब अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार पीछे कर करके देखें, बार बार देखें। तो ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये रुकने वाला ठहरने वाला कायदा समझ गए होंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट में है, 3 चीज आप लोगों को समझना रहेगा। ठीक है, हम लोग 3 जगह पे कुरान शरीफ में ठहरते हैं, 3 तरीके से हम लोग कुरान शरीफ में ठहरते हैं। नंबर 1 किस तरह ठहरते हैं? जबर जेर पेश, जबर जेर पेश और 2 जेर 2 पेश, ये 5 हर्फ पे हम लोग ठहरते हैं। तो ये 5 हर्फ जो होते हैं यहाँ पे जब हम लोग ठहरते हैं तो जो आखिरी हर्फ होता है, ये 5 हर्फ वाला, सिर्फ ये 5 हर्फ वाला जो आखिरी हर्फ होता है वो साकिन हो जाएगा। ठीक है, साकिन मतलब जब जैसे साकिन हो गया तो उसको पीछे से मिला ले। ठीक है, आखिरी हर्फ के ऊपर चाहे 2 जेर हो चाहे 2 पेश हो, ठीक है, चाहे जबर जेर पेश हो, ये 3 हो, 5 हो गए। अगर ये 5 में से कोई एक है तो आखिरी हर्फ साकिन हो जाएगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या है? हम लोग गोल ता होता है, जो ता और हा वाला मैं आप लोगों को बताया हूं ना, ता हा जो होते हैं, ता हा पे भी हम लोग ठहरते हैं। तो एक होता है ता गोलता, एक होता है हा, तो वो उसी में हा भी है उसी में ता भी है। ठीक है, कुरान शरीफ में बहुत सी सूरह आती है, जैसे कि अल क़ारियतु मल क़ारिया, ठीक है, अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा, ये सूरह है ना। तो जब हम मिलाएं तो अल हाक़्क़तु हो गया, रुके तो अल हाक़्क़ा हो गया। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो नंबर 2 वाला है वहां एक ता वाला है, एक हा वाला है। तो ता और हा वाले पे कब ठहरेंगे? तो जैसे कि आप लोग जारियतुन है, यहाँ रुकना है आप लोगों को, सांस टूट गई मान लीजिए, तो जारिया हो जाएगा। जब आखिरी हर्फ पे वक्फ करेंगे तो ता को हा से बदल के पढ़ेंगे, ता को हा बना लेंगे। ये जान ले, नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, नंबर 3 क्या है, किस तरीके से हम लोग ठहरते हैं? नंबर 3 है कि जैसे कि 2 जबर, ठीक है, 2 जबर पे जब ठहरते हैं तो 2 जबर का एक अलग कायदा है। 2 जबर पे आप रुके तो 2 जबर पे जब आप वक्फ करेंगे, 2 जबर पे जब आप ठहरेंगे तो जो 2 जबर है वो एक जबर को अलिफ दे देगा, अलिफ बना देगा। यानी 2 जबर पे जब रुकेंगे तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। तो 2 जबर था, 2 में से एक जबर को निकाल के अलिफ बना दिया। जब ठहरेंगे तब, जब ठहरेंगे तब, ठीक है। आहादन है, आहादा कैसे बनेगा? जब आहादा पे सांस टूट जाए, रुक जाए, लेकिन आगे मिला देंगे तो आहादन ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आहादन से आहादा कब होगा? 2 जबर पे जब रुकेंगे तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। इसी 3 तरीके से हम लोग कुरान शरीफ में ठहरते हैं। ठीक है, कुरान शरीफ में किस तरीके से हम लोग ठहरते हैं? इसी 3 तरीके से। ये ठहरने वाला बहुत, ठीक है, मेन सबक है। इसको उम्मीद करते हैं आप लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसको एक बार समझ लिए, इंशाअल्लाह आप लोगों का ये जो कुरान पढ़ते हैं आप लोग, हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त हो जाएगा।
ٹھیک ہے تو آپ لوگ جائیں سب سے. یہ ایک ویڈیو لمبی ہے, ٹھیک ہے, میری ایک ویڈیو لمبی ہے, لیکن آپ لوگ اس کو چاہے تو پوری نہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اگر سمجھ میں آ رہا تو آگے دیکھ سکتے ہیں, نہیں تو آپ لوگ نمبر ایک زبر زیر پیش, دو زیر دو پیش والا یہ 5 حرف سمجھ لیں. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے آپ لوگ, ٹھیک ہے, گول تا کو سمجھیں گے. پھر ٹھیک ہے بعد 2 زبر پہ وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے, تب آپ لوگ پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیے گا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد تختی نمبر 18 کی ویڈیو آئے گی. ہم لوگوں کا دھیرے دھیرے سبق مکمل ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں, ٹھیک ہے. اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ دبا لیجیے گا. اس ویڈیو کو ان تک لازمی شیئر کریے گا جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے, جو مدرسے مکتب میں نہیں جا سکتے ہیں, تو یہ آن لائن کلاس کے ذریعے وہ قرآن کو اپنی درست کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم.